हम सब बोलते हैं कि जल है तो कल है, मगर कल के लिए हम जल को संवर्धन नहीं करते और इसीलिए जल के बारे में जन में जागृति आ जाए, उसी के लिए नायब सैनी जी ने बहुत से कार्यक्रम बजट के अंदर भी दिए हैं और जन जागरूकता लाने की भी उन्होंने कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय, जन भागीदारी, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने की बात की थी। आज यहाँ पर जल संचय, जन भागीदारी को जन जागृति के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जिस तरह से आपका उत्साह था, जिस तरह सब कलाकारों ने बाहर भी अपनी कला के माध्यम से जल का महत्व दिखाया था, उसी से पता चलता था कि लोगों को धीरे धीरे जल का महत्व समझ गए। हरियाणा जो प्रगतिशील राज्य है और उसी के अंदर अगर समय पर आप जागरूक नहीं होंगे, जहां पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर आपको आधार रखना पड़ता है, जहां बारिश कम होती है, ऐसे राज्य के अंदर आने वाले दिनों में पानी कम न हो जाए, इसकी चिंता सरकार तो कर रही है, मगर आप सबको भी करने की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता से बहुत ज्यादा कम पानी अभी हमारे देश में, हम उसको जल संचय कर रहे हैं। पानी की कमी नहीं है, जल संचय की जवाबदारी हम पूरी तरह निभाते नहीं हैं और इसी के कारण समय पर अलग अलग प्रयोग करते हुए अलग अलग योजना बनाकर जल संचय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 में जल संचय की बात कही थी, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही थी। 2024 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करो। और उसके साथ उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग व्यापारी बाहर है, जो प्रवासी व्यापारी है, उनको कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए आपकी ओर से कोई योगदान होना चाहिए। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि जब एक कार्यक्रम हुआ, जब हरियाणा में इलेक्शन था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में प्रवासी जो व्यापारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली थी, मगर हरियाणा का काम बाकी था। आज मैंने हरियाणा के जो व्यापारी सूरत में हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कराई है और कुछ ही दिनों में वो अपने ओर से अपना पैसा खर्च करके यहाँ के गांव में जल संवर्धन के लिए, जल संरक्षण के लिए वो काम करने वाले हैं। मुझे आपको यही कहना है कि आपसे यहाँ के गए हुए लोग आपके यहाँ आकर अगर जल संचय के लिए कुछ काम करेंगे, सरकार करेगी, तो आपको भी उसके अंदर योगदान देने की आवश्यकता है। आप देखिए कि क्या परिस्थिति थी। माननीय मोदी जी के आने के बाद उनके दीर्घ दृष्टि के कारण जो धीरे धीरे पानी की समस्या जो बढ़ रही थी, उसमें रुकावट आई है और धीरे धीरे पानी की समस्या कम भी होती जा रही है। ये ऐसे हम प्रधानमंत्री है हमारे कि जिनके दीर्घ दृष्टि के कारण अनेक समस्याओं का हल ये मोदी साहब पहले ही निकाल लेते हैं। पानी की बात हम करते हैं तो हमने देखा है, जब कहा गया कि करीब 25 लाख बहनों को हमारे देश के अंदर उनके गांव में, उनके घर में नल से जल जो पानी आता है, वो पानी की क्वालिटी कैसी है उसको चेक करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई और उन्हें किट भी दी गई। कांग्रेस के जमाने में 70 साल में कभी किसी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार की ओर से कभी किसी के घर में पानी नहीं दिया गया। जो एक कहावत है ना कि मांग के खाना और गरम कभी संभव नहीं होता, मांग के खाना है
तो जो मिलता है वो लेना पड़ता है। ये 70 साल का समय था, पानी मिलता नहीं था, बहनें दूर दूर तक जाती थी, पानी का बोझ उठा के लाती थी, पानी की क्वालिटी की चिंता करना उनके लिए संभव नहीं था। ये तो मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा कि बहनों को दूर तक पानी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है, और उनके घर में उनके बच्चों के लिए उनके गांव में जो पानी मिलेगा वो शुद्ध पानी होगा। और ये पानी कैसा है वो चेक करने की जवाबदारी और ट्रेनिंग ये भी बहनों को दी है। पूरे वर्ल्ड में कोई देश में कोई प्रधानमंत्री ने अगर बहनों को इस तरह से ट्रेनिंग दी है तो सिर्फ हमारे देश भारत में दी है, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि पानी की क्वालिटी के साथ पानी की क्वांटिटी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी आवश्यकता के आधार पर हमें पानी मिलना चाहिए। गांव में नल से जल जो पानी दिया जाता है उसके अंदर करीब पर हेड 55 लीटर पानी दिया जाता है। अगर एक घर में 4-5 लोग हैं तो 250-300 लीटर पानी आप यूज कर लेते हो। साल का आप 1.5 लाख से 2 लाख तक लीटर पानी यूज करते हो, मगर आप जमा कुछ नहीं करते हो। आप अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो और उसका ब्याज आप तब जब यूज करोगे तो कोई बात नहीं, मगर आप एफडी तोड़ दोगे और उसको खर्च करोगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए समस्या हो सकती है। और इसी तरह जो जमीन में पानी है वो पानी को अगर हम पूरा यूज कर लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा नहीं। आप लोगों ने अपने आने वाली 7 पीढ़ी के लिए धन संचय कर लिया होगा, मगर जल संचय नहीं करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी जी नहीं सकेगी, वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। धन की आवश्यकता जरूर है, मगर धन से भी ज्यादा जल की आवश्यकता है। और जल कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो जो बारिश में आता है, नदी में आता है, उसी को हमें संग्रह करना चाहिए। मोदी साहब कहते हैं कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में होना चाहिए। हम डैम बनाते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम देश में बने हुए हैं। एक डैम बनाने में 25 साल लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है, और जहाँ डैम बनता है वहां पर पानी मिलता नहीं है, दूर दराज तक पानी लेके जाना पड़ता है, वहां पर लाइन लॉस होती है। ये जो पानी बारिश का पानी गांव से निकल कर खड्डे में जाता है, खड्डे में से नाले में, नाले में से नदी में, और नदी में से दरिया में चला जाता है। हमें गांव का पानी गांव में ही जमीन में उतारना है, खेत का पानी खेत में ही उतारना है। और इसके लिए अलग अलग जो डिजाइन मंत्रालय की ओर से बनी है, हमने माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब को वो डिजाइन दी है और उनसे आग्रह भी किया है कि आप इसके ऊपर काम करिए। आप लोगों के सहयोग के साथ अगर एक काम होगा, आपको 1 साल के बाद एक बारिश जाएगी, उसके बाद आपको गांव में हर बोर में पानी होगा, हर कुएं में पानी होगा, हर खेत में पानी होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसीलिए अटल जी एक बार जब उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल के लिए होगा, वो पानी के लिए होगा, मगर हमें लीडरशिप मिली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के। सर्वांगीण विकास की बात जो करते हैं और बात नहीं करते हैं, काम भी करते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अटल जी के मन में चिंता थी कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, मगर नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में मैं आपको कह सकता हूं कि भले चाहे तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, चाहे पानी के लिए हो जाए, भारत उसमें कहीं नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में हमारी आवश्यकता से ज्यादा पानी उसकी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। हमें भी उसके अंदर अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। हमें इस युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जाएंगे।
उसके पहले हम पानी की व्यवस्था करेंगे। पानी के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, और आर्सेनिक पानी होता है, फ्लोराइड होता है पानी में, उसकी वजह से भी कई बीमारियां होती है। आज पूरे देश के अंदर एक भी घर में आर्सेनिक या फ्लोराइड वाटर नहीं जाता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो JJM की स्कीम है, जल जीवन मिशन की स्कीम है, उनको जो पीने का पानी मिलता है वो शुद्ध पानी होता है। पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड वाटर पीने से लोगों को अनेक बीमारियां होती थी, अभी वो नहीं होती है। आज जो जल जीवन मिशन के द्वारा भी जो पानी दिया जाता है, उसकी वजह से लाखों बच्चों को मौत से बचा पाए हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया होने से बचा पाए, उनको मौत से बचा पाए हैं। करीब 8.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का जो आरोग्य पे खर्च होता था, सरकार का तो अलग होता था, लोगों का जो पैसा खर्च होता था वो भी उसमें भी बचत हुई है। और मानव जीवन के अंदर, मानव शरीर के अंदर बिना वजह से दवाइयाँ, इंजेक्शन जो जाते हैं उसका रिएक्शन आता है, तुरंत नहीं आता है, तो 10 साल के बाद भी जब दिखता है। ऐसी कोई दवाइयाँ मानव शरीर में न जाए, इसी के लिए शुद्ध पानी उसको मिलता रहे, ये व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने करके जल जीवन का प्रबंधन किया हुआ है। आओ हम साथ मिलकर जो भी समस्या उसको हल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तभी कहा था कि 4 राज्यों के साथ उनकी जो कुछ समस्या है उसको हल करनी है। हम आने वाले दिनों में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर ये समस्या को हल करेंगे। समस्या हल होगी, हरियाणा को पानी मिलेगा, जो आपका अधिकार है वो अधिकार आपको मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अनेक योजना लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको यहाँ पर धन चाहिए, धन सहाय चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब तो पानी के लिए चाहे जितनी आवश्यकता हो वो प्रोजेक्ट के लिए वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी के जो डिमांड है, जो हरियाणा की डिमांड है, वो डिमांड पूरे करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सक्षम भी है और तैयार भी है। हम सब मिलकर हरियाणा को संकल्पबद्ध बनकर पानी की समस्या से हम हल करने की जरूर चेष्टा करेंगे और हम जरूर सफल होंगे। आज के दिन में इस सफलता आपको मिले, ऐसे संकल्प के साथ हमें जल दिन के दिन आप सब मिले, आप सबका दर्शन करने का मौका हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। इसके लिए आप सबका भी वंदन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की।